वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। एक बार फिर प्रियंका ने की बॉलीवुड पर बात। पीसी ने बयां किया बी टाउन का काला राज। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में अपना परचम लहरा रही हैं। एक्ट्रेस वेब वर्ल्ड से लेकर फिल्मों तक अपनी एक्टिंग स्किल्स से फैंस का दिल जीत रही हैं। लेकिन बीते कुछ दिन पहले ही पीसी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें देसी गर्ल ने बॉलीवुड के काले चिट्ठे को खोल कर रख दिया था। इस इंटरव्यू में पीसी ने बॉलीवुड से जुड़े अपने तमाम एक्सपीरियंस को बयां किया था। एक्ट्रेस ने न सिर्फ उनके साथ हुए भेदभाव पर खुलकर बात की थी, बल्कि देसी गर्ल ने बी टाउन की पॉलिटिक्स पर भी अपना पक्ष रखा था। और अब एक बार फिर देसी गर्ल ने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड के कुछ काले चिट्ठों से पर्दा उठा दिया है। दरअसल लेटेस्ट इंटरव्यू में प्रियंका ने एक बॉलीवुड डायरेक्टर पर बात की है। पीसी ने इस इंटरव्यू में बिना नाम लिए एक डायरेक्टर की पोल खोल दी। इस बारे में उन्होंने एक पॉपुलर मैगजीन से बात करते हुए कहा कि ये घटना साल 2002-2003 की है। इस दौरान उन्हें एक फिल्म में अंडरकवर गर्ल का रोल प्ले करना था। प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि वो तब इंडस्ट्री के लिए नई थी और उस डायरेक्टर के साथ काम कर रही थी जिससे वो पहले कभी नहीं मिली थी। अपने उस सीन को लेकर बातें करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि चूंकि वो एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका में थी तो उन्हें एक लड़के को सीड्यूस करना था। इसके लिए उन्हें अपने कपड़े उतारने थे। हालांकि प्रियंका चाहती थी कि इस सीन के लिए वो कुछ कपड़ों में नजर आए, लेकिन डायरेक्टर ने कहा था कि नहीं, मुझे इनका अंडरगारमेंट देखना है, वरना कोई क्यों इस फिल्म को देखने आएगा। इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने आगे कहा कि डायरेक्टर ने ये बात सीधे मुझसे नहीं कही, बल्कि मेरे सामने मेरे स्टाइलिस्ट से कही, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनह्यूमन पलो जैसा था। प्रियंका ने कहा कि उन्हें ये महसूस हो रहा था कि उनकी कला अहम नहीं थी और जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो अहम नहीं था। फाइनली 2 दिनों तक काम करने के बाद प्रियंका ने उस फिल्म को क्विट किया और अपने पापा के कहने पर प्रोडक्शन हाउस को अपनी जेब से पैसे भरकर उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया। प्रियंका का कहना था कि वो रोज रोज उस डायरेक्टर को नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट। करण जौहर ने डायरेक्शन करियर में कंप्लीट किए 25 साल। 25 मई को अपने बर्थडे के मौके पर डायरेक्टर करेंगे बड़ा ऐलान। करण जौहर का नाम बॉलीवुड के टॉप फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर की लिस्ट में शुमार होता है। आज उन्होंने अपने डायरेक्शन करियर में 25 साल पूरे किए हैं। इन 25 सालों में करण ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी हैं। फिर चाहे रोम कॉम फिल्में हो या फिर फैमिली ड्रामा, इन दोनों ही जॉनर में करण का सिक्का जमकर चलता है। कल यानी 25 मई को डायरेक्टर अपना 51st बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। वहीं जन्मदिन से एक दिन पहले यानी कि आज करण जौहर ने अपने डायरेक्शन करियर के 25 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में इस खास मौके पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसी के साथ करण ने अपनी अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। करण जौहर ने अपनी पुरानी फिल्मों की यादगार क्लिप्स को शेयर करते हुए लिखा, Nothing but gratitude for the magical 25 years I've spent in the director's chair. I learned, I grew, I wept, I loved, I lived. And tomorrow another piece of my heart will be yours to see, and I could not be more ecstatic as I celebrate my birthday with you all, with a kahani that has prem written all over it. See you tomorrow. #Rocky और रानी की प्रेम कहानी. First look out tomorrow. आपको बता दें कि करण 7 साल बाद डायरेक्शन की कुर्सी पर बैठे हैं। वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ कमबैक कर रहे हैं। 28 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, शबाना आजमी, जया बच्चन और धर्मेंद्र मेन रोल में नजर आएंगे। वहीं इसके अलावा बीते दिन करण के धर्मा प्रोडक्शन ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें हिंट मिल रहा है कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। दरअसल धर्मा प्रोडक्शन ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कुर्सी 7 साल बाद भरने वाली है। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का इंतजार है। जुड़े रहिए, हम आपसे कल मिलेंगे। #25on25। इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हैं कि आखिर क्या अनाउंसमेंट होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 मई को करण जौहर अपने बर्थडे के मौके पर एक नई जर्नी शुरू करने का इरादा बना रहे हैं। करण की खासियत अब तक फैमिली ड्रामा और रोमांटिक कहानियां रही हैं। ऐसे में अब वो एक्शन जॉनर में हाथ आजमाने की तैयारी कर रहे हैं।
रिपोर्ट्स की माने तो करण की अपकमिंग एक्शन फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन को लीड रोल में चुना गया है, जबकि लीड एक्ट्रेस की तलाश अब भी जारी है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि करण अपने बर्थडे के मौके पर इससे जुड़ी कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत, और आज मेरे साथ यहाँ पे एक ऐसी वर्सेटाइल एक्ट्रेस यहाँ पे मौजूद है, मतलब जिनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस पे तो कमांड है ही है, साथ में इनके जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उन पे भी इनकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निहारिका रायजादा की। सो लेट्स वेलकम निहारिका रायजादा फ्रॉम IB71। बहुत बहुत स्वागत है निहारिका आपका E24 पे। थैंक यू सो मच सिद्धांत, कैसे हो तुम? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस पे बहुत अच्छी कमांड है। हाँ जी। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आई नो आपको फ्रेंच भी आती है और पर्सनली मैं बहुत फैंटेसाइज होता हूँ फ्रेंच लैंग्वेज से। ओह माय, है बहुत खूबसूरत लैंग्वेज। आई वांट कि आप एक ना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे ही शो का। ओके, आपके बारे में भी? नहीं, अब बस आप इतना कह दीजिए कि हेलो and I am Niharika Raizada. You're watching me on E24 exclusively and I love the show and I love the host. सामने दिख के। ठीक है। Bonjour, je m'appelle Niharika Raizada. Je suis à Delhi aujourd'hui sur une plateforme qui est super, qui s'appelle E24 et je suis avec Siddhant et c'est un host magnifique. Je suis très contente d'être ici à Delhi et j'espère que mon interview sera une galère. Merci beaucoup. समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलो तेरी फैंटेसी पूरी हो गई। फैंटेसी पूरी हो गई। ओके, सो सब कुछ कैसा चल रहा है? लाइक सक्सेस कितना एंजॉय कर रहा है IB71 का? DMs, मैसेजेस? दूसरा हफ्ता चल रहा है, दूसरा वीकेंड भी गुजर चुका है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अभी भी हमारी फिल्म टिकी हुई है। केरला स्टोरी भी है और वो फास्ट एंड फ्यूरियस भी आए तब भी टिकी हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक फ्राइडे सैटरडे संडे के जो कलेक्शंस थे वो इतने कमाल के थे कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थे, पता है कि अभी भी हाउसफुल जा रहा है, तो वो सुन के देख के बहुत मजा आता है। इट्स रियली गुड। अच्छा, जब मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब ये फिल्म आप साइन करने वाले थे, मतलब हम जो विद्युत फैंस हैं, मैं खुद एक विद्युत फैन हूँ। मैं भी फैन हूँ विद्युत की। और विद्युत की फिल्म में अगर एक्शन आउट इज लाइक ए फूड विदाउट टेस्ट। ओह माय, यस दैट्स ट्रू। तो जब आप फिल्म को साइन कर रहे थे तो आपके माइंड में था कि विद्युत की फिल्म में एक्शन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, फुल ऑन एकदम बकल अप हो गए थे आप? हाँ, जैसे आप सोच रहे हो वैसे हम सब भी सोच रहे थे कि फुल ऑन एक्शन होगा, लेकिन ये इंटेलिजेंस ब्यूरो पे पिक्चराइज की हुई फिल्म है ना, तो इसमें ना जितना एक्शन दिखाया गया है वो उतना ही है रियलिस्टिक। वो पूरे माइंड से गेम्स खेले जाते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो उतना हाथापाई या यू नो फिजिकल कॉम्बैट नहीं है। लेकिन जब साइन की थी तो विद्युत जामवाल के साथ एक्शन करने को मिलेगा, वही दिमाग में चल रहा था। तो फिर बहुत ट्रेनिंग ली मैंने, MMA की, कराटे की और भी मतलब जो फाइट्स होते हैं उनकी सारी ट्रेनिंग ली मैंने। इसका मतलब जो मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने आपको वो किक बॉक्सिंग की वीडियो देखी वो प्रिपरेशन के टाइम की है? हाँ, वो सब उस समय के टाइम की है। वो 1 साल हो चुका है अब, हम लोग पिक्चर शूट भी करके आ गए वगैरह, अब रिलीज हो चुकी है। लेकिन हाँ, 1 साल पहले मैंने खूब MMA किया, फाइटिंग की, कराटे की, सारी ट्रेनिंग्स ली। सारी ट्रेनिंग की। चलिए, एक्शन की बात हो रही है, आपने ट्रेनिंग ली, एक्शन के दौरान चोट भी लगती है बहुत ना। और मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला कि यू आर फ्रॉम ए मेडिकल बैकग्राउंड, मतलब यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, और फिर एक्टिंग, मतलब ये स्विच कैसे? मैं तो मेरे माइंड में तो कोई स्विच नहीं था क्योंकि बचपन से मैं चाहती थी कि मैं सिनेमा करूं, बचपन से ही। तो वो मेरे लिए हमेशा एक था कि आई हैव टू डू दैट इन माय लाइफ। और मेडिकल क्या है कि इंसान को पढ़ाई करनी चाहिए। आई थिंक ओवरऑल हम सब लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। एजुकेशन कोई भी आप लो, लेकिन आप लो ज़रूर। तो एजुकेशन में फिर आपके पास खूब सारे चॉइसेस हैं, इंजीनियरिंग की चॉइसेस हैं और बहुत सारे चॉइसेस हैं, लेकिन मुझे आर्ट्स, लिटरेचर और सिनेमा स्टडी नहीं करना था क्योंकि मैं वो जी रही थी जब मैं छोटी थी। तो आई यूज्ड टू बी ऑन सेट, आई यूज्ड टू गो एंड असिस्ट। तो मुझे वैसे ही नॉट विद माई ग्रैंडफादर, व्हेन आई वाज इन लंदन, मैं लंदन में थी तो खूब सारे सेट्स पे मैं गई, खूब सारा सीखा मैंने। तो एक्चुअल स्टडी करने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं ऐसा कुछ स्टडी करना चाहती थी जो मेरे पर्व्यू से बिल्कुल हटके हो। और मेडिसिन जो है ना, वो आपको सिर्फ आप अगर पढ़ाई करो तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप वैसे नहीं समझ पाओगे उतना मेडिसिन को। लेकिन आर्ट और सिनेमा आप फिर भी अगर सेट पे रहोगे, ऑब्जर्वेशन का वो एक पूरा खेल है या एक एक्चुअल एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिसिंग आर्ट है ये। हाँ, वो मेडिसिन भी प्रैक्टिसिंग आर्ट है। जब तक आप सर्जरी बहुत सारे नहीं कर लेते तो देन यू डोंट नो हाउ टू डू सर्जरी प्रॉपर्ली। बट वो जो लेक्सिकॉन है, मेडिकल लेक्सिकॉन, जो उसकी खुद की डिक्शनरी है, वो आपको बैठ के पढ़ के ही आप सीख सकते हो, नहीं तो आप नहीं सीख सकते। फिल्म की भाषा फिर भी आप बहुत सारी, अगर आपने 100 फिल्में देख ली तो आप भी कहीं ना कहीं एक रिव्यूअर या एक कॉन्सर्टर बन जाओगे 100 फिल्मों देखने के बाद। लेकिन आप
कभी 100 सर्जरी सिर्फ देखकर कभी सर्जरी सीख नहीं पाएंगे। यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डू दैट योरसेल्फ, या आपको खुद को सीखना होगा। तो मेरा ये था कि मैं पढ़ाई किसी ऐसे फील्ड की करूंगी जिससे मेरा दिमाग शार्प हो जाएगा, लेकिन करूंगी मैं सिनेमा। अच्छा, तो ऐसे एंट्री हुई आपकी? हाँ, मेरी एंट्री तो खैर जैसे मैं छोटी थी तो मैं ना बहुत ही प्रभावित थी इन सब लोगों से जो पुराने ज़माने के लोग थे, मेरे नानू की वजह से। तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मैं एक दिन वही करूँगी जो मुझे दिख रहा है। और बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत मेहनत की। अब जाके मुझे छोटे छोटे रोल से अब थोड़े बहुत प्रोमिनेंट रोल्स की तरफ मैं जा रही हूँ, लेकिन इतने ऑडिशंस दिए मैंने सिद्धांत, तुम सोच नहीं सकते। मतलब मैं सच में एक दिन किताब लिखूंगी अपने एक इस सफ़र पे और इस जर्नी पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कड़ी मेहनत लगती है। जब आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया जाता, या फिर बहुत अगर आपके अंदर वो बात है आप उसको दिखाना चाहते हो बाहर, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट मिलना चाहिए। जब नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल आप खुद अकेले लगे हुए हो तो आप यहाँ तक पहुँच भी चुके हो, दैट्स अ बिग थिंग, यू नो, वेरी बिग थिंग एक्चुअली। बट बहुत लगन, बहुत फोकस और बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, चलिए हम लोग सफर की बात कर रहे हैं। हमारी एक्टिंग फील्ड में ऐसे एक वर्ड है ब्रेक, कि मुझे मेरा पहला ब्रेक मिल गया, या वो पहला ब्रेक चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं आपका पहला ब्रेक कब था? सच बताऊं तो मेरा जो फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा वाला ब्रेक था, तो प्रियदर्शन की फिल्म थी भागम भाग। आई नो। उसमें मैं डुप्लीकेट कर रही थी मौसमी उदेशी का, लेकिन इट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेस द कैमरा, तो मेरे लिए वो पहला ब्रेक था इन दैट सेंस। तो प्रियदर्शन डीओपी भी थे और डायरेक्टर भी थे, तो उन्होंने मुझे अपना कैमरे में कैद किया और बोला, निहारिका तुझे पता है ना तू डुप्लीकेट कर रही है। मेरे सामने पता है कौन कौन बैठा हुआ था? आसानी साहब, जैकी श्रॉफ, गोविंदा थे सेट पे, अक्षय कुमार थे सेट पे, लारा दत्ता थी, तनुश्री दत्ता, कितने सारे लोग थे। तो कितना कुछ मुझे देखने को मिला, सीखने को मिला। सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑन कैमरा ब्रेक। माय फर्स्ट कैमरा ब्रेक वाज इन अ बंगाली फिल्म कॉल्ड डामाडोल। वहाँ पे मैंने एक गाना किया था, तो उस समय कहानी आई थी विद्या बालन की। हाँ, मुझे तो जो मिस्टर बॉब हैं, जो मुखर्जी हैं या चैटर्जी हैं, जो बंगाली एक्टर हैं, उनके साथ मुझे काम करना था। मुझे मिला गाना उन्हीं के साथ। He is very famous He is very famous in Kolkata. I got a chance to work with him, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। निहारिका, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24। Thank you so much. Thank you.